Hello everyone, hey guys, it's me बुशरा, योर फ्रेंड, योर ट्रेनर। कैसे हैं आप लोग? और आई होप सो कि सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 27 ऑफ सितंबर है और दोस्तों मैं आज कंप्यूटर का वीडियो कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आपकी ख्वाहिश हो तो मुझे करंट अफेयर के वीडियो के लिए मैसेज कीजिए कि आप कंप्यूटर के साथ साथ करंट अफेयर भी लेना चाहते हैं। तो मैं आपको आज की आज ही करंट अफेयर भी डिलीवर करूँगी, क्योंकि कल भी तो आपको पढ़ना ही है। क्योंकि फ्रेंड्स, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 7 दिन, 12 महीने, 30 दिन या हर रोज़ गए हफ्ते के 7 दिन कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट, कुछ ना कुछ इंक्लूडेशन होता ही रहता है हर वक्त। इसका सिलेबस इतना और इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि कोई हिसाब नहीं। हर एग्ज़ाम, हर एंट्रेंस, हर जॉब, हर इंटरव्यू, सब में बहुत ही ज़्यादा स्कोपिंग है, मोस्ट स्कोपिंग है। इसलिए करंट अफेयर जो लोग वाकई में सीरियसली फॉलो कर रहे हैं हर चीज़ को, वो मुझे करंट अफेयर के लिए भी मैसेज करें। आज का सेशन कंप्यूटर का जीमेल के साथ कंटिन्यू करेंगे और हमने लास्ट टाइम देखा था ओपन एंड रेड ईमेल। क्या? ओपन एंड रेड ईमेल। अभी आज हम बताती हूँ मैं क्या। क्योंकि दोस्तों, अगर आज आप ना सुने करंट अफेयर तो ऐसा नहीं है कि आज का ना सुनना पड़े। कल मंडे आएगा ना, तो मंडे के साथ साथ संडे का भी इंक्लूड हो जाता है। फिर सोचिए, पढ़ने वाले को भी दिक्कत और पढ़ाने वाले को भी दिक्कत। तो इसीलिए जो लोग चाहते हैं वो ज़रूर मुझे मैसेज करें करंट अफेयर के लिए भी। मैं मिडिवल इंडिया पढ़ाने का बहुत सोचती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे जो कंप्यूटर के लवर्स हैं, कंप्यूटर लवर्स की कभी भी वो रिक्वायरमेंट यही रहती है कि बस कंप्यूटर का ही वीडियो मिले। तो उनकी रिक्वायरमेंट पे मुझे ये कंप्यूटर का वीडियो करना पड़ता है। इसीलिए, वरना मेरी ख्वाहिश होती है कि कभी कभी मैं मिडिवल इंडिया भी पढ़ा दूँ, ये भी पढ़ा दूँ, वो भी पढ़ा दूँ, अंग्रेज़ी भी करवाऊँ आपको, और करवाती ही हूँ सब कुछ। लेकिन कंप्यूटर के वीडियो ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो मैं अपने फैंस को, अपने मेरे जो कंप्यूटर लवर्स हैं, मैं उनको बिल्कुल भी जो है मना नहीं कर सकती हूँ। और मैं उनके लिए ज़रूर बेस्ट टू बेस्ट हमेशा किया है और करने की कोशिश करती रही हूँ, की है और करती रहूँगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं जीमेल के साथ। आज हम देखेंगे अबाउट जीमेल अटैचमेंट या ईमेल अटैचमेंट कहिए। तो अबाउट अटैचमेंट्स के बारे में बात करेंगे हम। अटैचमेंट होते क्या है, पहले तो हम ये बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए आपने कोई कंटेंट सिलेक्ट किया और फिर वो आपने जाके सेलेक्ट करने के बाद उसको कॉपी किया और फिर आप गए और आपने जाके जहाँ, जैसे मैं आपको ईमेल सेंड करने का तरीका बताऊंगी, अटैचमेंट भेजने का जब मैं कंपोज मेल पढ़ाऊंगी उसमें, तब अटैचमेंट का आज अटैचमेंट क्या होता है और कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे वो बताऊंगी। ठीक है, आज डाउनलोड यानी अबाउट अटैचमेंट या हाउ टू डाउनलोड या हाउ टू ओपन अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आपने कोई कंटेंट सिलेक्ट किया या सेलेक्ट करने के बाद कहीं से कट कर लिया Ctrl+X से या Ctrl+C से कॉपी कर लिया, और अगर आपने जाके जो मैसेज बॉडी होता है या ईमेल या मैसेज एडिट बॉक्स होता है, तो उस मैसेज एडिट बॉक्स या मैसेज बॉडी में आपने जाके पेस्ट कर दिया और उसको सेंड कर दिया, तो क्या वो अटैचमेंट हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने कोई कंटेंट सेलेक्ट किया, Ctrl+X से चाहे कट करें या Ctrl+C से कॉपी करें और जाएंगे मैसेज बॉडी में या ईमेल एडिट बॉक्स या मैसेज एडिट बॉक्स भी कहते हैं उसको, वहाँ जाके आपने पेस्ट कर दिया और सेंड कर दिया, तो ये अटैचमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। मैसेज अपनी जगह आना चाहिए, सब्जेक्ट अपनी जगह आना चाहिए, और कोई फाइल भेज रहे हैं तो वो साथ में
आपके साथ सिक्योरली पहुंचना चाहिए, या यानी कि विद जो है अटैच्ड, विद अटैच पहुंचनी चाहिए। तो वो है अटैचमेंट क्या होता है, जैसे कि देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई मार्कशीट किसी ने भेजी, आपको किसी ने फॉर्म भेजा और उसने मैसेज में लिखा भी ये वाला फॉर्म है, मैंने आपको भेजा है, आप भर देना। सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट ही डालेगा, तो क्या वो फॉर्म मैसेज बॉडी में आपको पेस्ट करके भेजेगा? नहीं ना। वो फॉर्म, वो मार्कशीट, वो पासबुक या कोई इम्पॉर्टेंट फाइल जो भी इम्पॉर्टेंट फाइल आपको भेजी गई है, तो क्या वो मैसेज बॉडी में पेस्ट करके थोड़ी ना भेजेगा। वो कैसे भेजेंगे? वो आपको अटैच करके भेजेंगे, यानी उसके साथ ऐड करके, कनेक्ट करके, उसका अलग से सेपरेट एक ऑप्शन होता है, उसी में उसको अटैच करके भेजा जाता है। फाइल भी, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ना कि सिर्फ केवल एक अटैचमेंट हो सकता है, बल्कि उससे ज़्यादा भी अटैचमेंट भेजे जा सकते हैं या रखे जा सकते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। मैंने ईमेल ओपन, सबसे पहले मैं कंप्यूटर ओपन करके यहाँ पे रन डायलॉग प्रेस करती हूँ। रन डायलॉग का कमांड है ये, विंडो आर, और मैंने कोई भी ब्राउज़र से काम किया होगा वो मेरा एक्टिव रहेगा, और उसी से मैं विंडो आर कर तो दिया है मैंने। अब जो मैं कुछ खोलूँगी, जो भी मैं अब यहाँ ब्राउजिंग करूँगी, वो मेरा उसी ब्राउज़र के थ्रू ये रन डायलॉग मेरा एक्टिव हो जाएगा। तो कभी भी मैंने जब कल या परसों जो भी काम किया होगा उसी ब्राउज़र से ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं रन डायलॉग से डायरेक्ट खोल रही हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूँगी www.gmail.com, एंटर कर दिया मैंने। और एंटर करने के बाद मैं कंट्रोल एंटर भी कर सकती थी, लेकिन मैंने एंटर किया है। एंटर करने के बाद मुझे कैसा भी इंटरफेस मिल सकता है, जैसे गूगल जैसा सर्च, वॉइस सर्च, और वीडियोस, न्यूज़, लिंक जीमेल, लिंक आपका कोई गूगल अकाउंट पहले से सिस्टम में अगर साइनिंग हो चुका था तो लिंक जो भी आपका अकाउंट है वो शो करेगा, माफ़ कीजिए, करेगा गूगल अकाउंट, लिंक गूगल अकाउंट, और गूगल अकाउंट ये आपका लिंक करके आपका जो अकाउंट है, जैसे bushra.sarthak@gmail.com, ये मेरी ऑफिशियल आईडी जब मैं जॉब होल्डर थी तब की है। ये QCL की आईडी नहीं है। QCL की आईडी आपको अबाउट सेक्शन में मिलेगी। ठीक है, चैनल का जो अपना अलग अकाउंट है। तो खैर, अभी तो मैंने ये जीमेल खोला, या मुझे चूज़ एन अकाउंट का ऑप्शन मिल सकता है, या मुझे ऐड अकाउंट का भी ऑप्शन मिल सकता है। कैसा भी जो इंटरफेस मेरे सामने आ सकता है, मुझे नेविगेशन करना है, और या अगर मुझे अकाउंट डालना है तो मैं ऐड अकाउंट या चूज़ एन अदर अकाउंट में डालूँगी नया अकाउंट। नहीं डालना है तो जो लिंक गूगल अकाउंट करके जो मेरा दिखा रहा है वो अकाउंट, या फिर गूगल का इंटरफेस आता है और वहाँ पे लिंक गूगल अकाउंट इसलिए बोलता है क्योंकि गूगल का ही जीमेल है और आपका अकाउंट दिखा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर लिंक गूगल अकाउंट या फिर लिंक जीमेल पे जाके आप वहाँ एंटर कर दें। अकाउंट शो ना कर रहा हो तो लिंक जीमेल पे जाएं तो भी आपको वहाँ पे आप जीमेल पे पहुँच जाएंगे और आपके अकाउंट तक पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट था उसको आप नेविगेट करके आप डाउन राइट लेफ़्ट एरो से देख लें कौन सा अकाउंट आप यूज़ कर रहे थे, एंटर करें और उसके ऊपर अब जब पासवर्ड मांगेगा, जैसे ही आपने उस अकाउंट के ऊपर नया अकाउंट नहीं डाला तो, और अगर नया डालेंगे तो चूज़ एन अदर अकाउंट या ऐड अकाउंट का ऑप्शन करेंगे। क्या करेंगे? लाइक करेंगे, यानी चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसी पे एंटर करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल मेरे पास जो अकाउंट था मैंने उस पर एंटर किया था, तो इस पर मैंने मेरा डायरेक्ट उसने पासवर्ड मांगा। पासवर्ड बहुत ध्यान से डालना है। अगर हम भूल गए हैं या हमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है पासवर्ड में तो टैब से शो पासवर्ड पे एंटर करके वो पासवर्ड देख के फिर टैब से हाइड कर दें और फिर नेक्स्ट बटन आएगा टैब से, उस पर एंटर कर दें नेक्स्ट पे। थोड़ी देर में वो खुल जाएगा आपका जीमेल। और जैसे कि मेरी हमेशा सलाह रहती है कि पहला काम ये करें कि बेसिक HTML को सेट कर लें। एक्सेसिबिलिटी का कोई इशू नहीं होगा क्योंकि आप माउस से काम नहीं कर रहे हैं, आप जीमेल कीबोर्ड से हैंडल कर रहे हैं। किससे? कीबोर्ड से। तो कंट्रोल होम करें, कंट्रोल होम करते ही आपको डाउन एरो की कोई ज़रूरत नहीं होगी, पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा बटन
बेसिक HTML यहाँ पर एंटर करें। यहाँ पर एंटर करते ही आपके सामने सबसे पहले जो आपका जो फोकस पहुँचता है, ये फोकस जो आपको मिलता है वो इनबॉक्स में। जब तक आप बटन बेसिक HTML पर एंटर नहीं करेंगे तो वो आपको दिखाएगा इनबॉक्स, ये वो बहुत सारी चीज़ दिखाएगा। लेकिन जैसे ही आप डाउन एरो से लेकिन जैसे ही आप बटन बेसिक HTML पर एंटर करेंगे तो आपको क्या आएगा, इनबॉक्स आएगा। डायरेक्ट इनबॉक्स में आप पहुंच जाएंगे। जो आपका फोकस रहेगा वो इनबॉक्स में रहेगा। चलिए कोई देख लेती हूँ नया ईमेल आया है तो कंट्रोल होम फिर से कर लेती हूँ। और हमेशा हर चेक बॉक्स के लिए जो है एक मैंने कमांड बताई थी, वो क्या थी, एक्स से चेक बॉक्स, और जो भी नॉट चेक्ड है इसका मतलब नहीं पड़ा है, तो एक ही बार एक्स करेंगे, चेक बॉक्स नॉट चेक्ड कहेगा, डाउन एरो करेंगे, फिर वो दिखाएगा कि आपका जो ईमेल है वो किसने भेजा है आपकी ईमेल पर, कौन सी ईमेल पर। दूसरा दिखाएगा डाउन एरो दूसरी बार करने पर कि मेरा जो है मेरा सब्जेक्ट क्या है ईमेल का, किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर मुझसे बात की गई है, लिंक करके बताएगा वो सब्जेक्ट। तीसरी बार थर्ड टाइम डाउन एरो किया मैंने तो यहाँ पे मेरा कोई अटैचमेंट अगर भेजा, हैज़ अटैचमेंट करके बोला है उसने, इसका मतलब कोई अटैचमेंट मुझे साथ में भेजा गया है। और नहीं बोला तो थर्ड वाले ही डाउन एरो में क्या आएगा कि जितने टाइम जितनी डेट को वो ईमेल आई होगी वो बताएगा। और अटैचमेंट भेजा है तो थर्ड डाउन एरो में आपको बोला है हैज़ अटैचमेंट, तो फिर फोर्थ टाइम डाउन एरो करेंगे तो उसमें आपको बताएगा कि ये इतने टाइम या इतनी डेट को इस ईयर में आई है। जैसे आज आई है तो टाइम बता देगा, मान लीजिए कल आई है तो आपको मंथ, डेट, मंथ और ईयर भी बोलेगा। क्या बोलेगा, जैसे कि 26 सैप 2020 या 2020, सैप यानी सितंबर। तो इसमें मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है पहले ईमेल में, मुझे थर्ड डाउन में ही मिल गया है कि किस टाइम और कब ये ईमेल आई है मुझे। फिर मैं अगेन एक्स करती हूँ, यानी दोबारा दूसरे चेक बॉक्स पे जाती हूँ, तो फिर वही वाली बात, चेक बॉक्स नॉट चेक्ड तब कहेगा जब आपकी ईमेल वो अनरेड है। अनरेड मेल होती है तो चेक बॉक्स नॉट चेक्ड होता है, और चेक बॉक्स चेक्ड आ रहा है तो यानी वो रीड हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल मैंने दूसरी बार डाउन एरो किया, एक्स किया, सेकंड टाइम एक्स किया तो मुझे बोला चेक बॉक्स नॉट चेक्ड। और ये मैंने फिर डाउन एरो किया तो मुझे बताया कि किसकी ईमेल आई है, इन्फोसिस का ईमेल है, infosys@gmail.com कर, इन्फोसिस है ना का ईमेल है पूरा। और जो है फिर मुझे भेजी गई है किस आईडी पे ये बताया इसने। मैं सेकंड टाइम डाउन एरो कर रही हूँ तो लिंक जॉब फेयर इन साउथ इंडिया फॉर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ये इसने मुझे ऐसा कुछ बताया सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इन्फोसिस का एक जॉब फेयर हो रहा है उसके बारे में इन्होंने मुझे बताया। लेकिन ये ध्यान दिया, लिंक बोला है, ये ध्यान देने की बात है। क्या बोला है, लिंक बोला है, ये ध्यान दिए, कानों में घुसाइए एकदम, दिमाग एकदम, कान और माइंड के सारे दरवाजे खोल के रखिए। और थर्ड टाइम डाउन एरो किया तो इन्होंने कहा हैज़ अटैचमेंट, यानी अगर आपको जॉब फेयर में आना है तो इन्होंने एक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है, उसको फिल करके इनकी वेबसाइट पर भेजना है। और ये हो भी सकता था कि ये मुझे फॉर्म ना भेजकर कोई लिंक भेज देते, ठीक है, ये भी हो सकता था कि वहाँ पे जाके भरिए, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा अटैचमेंट भेज दिया है। और इन अटैचमेंट में क्या है कि इनका एक फॉर्म है, फिलिंग फॉर्म, जिसको मुझे फिल करके भेजना है, तो इन्होंने अटैचमेंट भेजा है। अब ये डाउन एरो किया तो मुझे यस्टरडे को ईमेल आया है ये, और नहीं बिफोर यस्टरडे आया है, इन्होंने कहा 25 सैप 2020, और ये आज का होता तो सिर्फ टाइम बताता। ये 4 डाउन एरो में पूरी इन्फॉर्मेशन कवर हो गई। लेकिन ये अगर अटैचमेंट नहीं होता, मुझे थर्ड डाउन एरो में जो दिखाया है हैज़ अटैचमेंट,
तो अगर ये ना होता तो मुझे थर्ड डाउन में ही टाइम और डेट, ईयर, जो भी कुछ जिस वक्त जब ये ईमेल आया है तो मुझे पता चल जाता, वो थर्ड में मिल जाता, अटैचमेंट हो जाता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं अप एरो करूँगी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। यहाँ से अप एरो करूँगी, अप एरो करूँगी तो यहाँ पर मैंने अप एरो किया, हैज़ अटैचमेंट बोला, टाइम और डेट वाले ऑप्शन पे मेरा फोकस है, जिस डेट में जिस टाइम पे ईमेल आया है। तो अप एरो किया तो फिर इसने मुझे बताया कि हैज़ अटैचमेंट, अप एरो किया तो उन्होंने कहा लिंक जॉब फेयर, ठीक है, याद है ना। एक्स के बाद दूसरी बार जब डाउन एरो करेंगे तो लिंक बोला था, आपको पता है, लिंक के बाद सब्जेक्ट बताएगा ईमेल का, इस पे मुझे एंटर करना है, इस पे मुझे एंटर करना है। और आप यहाँ डाउन एरो से करके भी ईमेल पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगता है, तो वो आप एक्सप्लोरेशन के लिए कर लें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक कमांड बता रही हूँ, हेडिंग्स पे नेविगेट करने की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, विद जॉस एंड विद NVDA। तो आपने जैसे ही लिंक जो सब्जेक्ट बोलता है एक्स, और दूसरी बार डाउन एरो पे जो लिंक के बाद सब्जेक्ट बोलता है, फर्स्ट में तो ये बताएगा कि किसकी ईमेल और किस ईमेल पर आई है ना, किस आईडी पर आई है, किसकी ईमेल है। तो सेकंड डाउन एरो में जब लिंक के बाद सब्जेक्ट बताता है, ईमेल का जो कंटेंट होता है वो बताता है, तो मैंने यहाँ एंटर करना होता है। हमने एंटर हमेशा एक्स और सेकंड डाउन एरो पे करना होता है, अगर हमें इनका मैसेज पढ़ना है तो भी, अटैचमेंट डाउनलोड करना है तो भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एंटर किया तो कंट्रोल होम कर लिया एक बार, कंट्रोल होम करके अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे मैं हेडिंग से नेविगेट करना शुरू करूँगी। ये जॉज और NVDA की सबसे फेमस कमांड है H, हेडिंग के लिए H, और ये सब जानते हैं हेडिंग्स के लिए H। तो H प्रेस करके जाएंगे, वो हेडिंग लिंक, जितनी भी हेडिंग्स के लिंक बने होंगे वो शो करेगा, जितनी भी हेडिंग्स वहाँ बनाई गई होंगी वो सब शो करेगा। तो एक हेडिंग मिलेगी आपको, एक हेडिंग मिलेगी, क्या मिलेगी, जो आपका ईमेल का सब्जेक्ट या कंटेंट था उसकी। तो लिंक जॉब फेयर ऐसे करके मिलेगी मुझे, जो जैसे ऊपर दिखा रहा था वो, जब मैंने एंटर नहीं किया था तो मैंने उस हेडिंग पे यहाँ उस हेडिंग पे एंटर नहीं करना है, याद रखिएगा। उस हेडिंग के नीचे से डाउन एरो करना है, क्या करना है, डाउन एरो करना है। उस पर एंटर जब किया जाता है, जब उस किसी लिंक को खोलना है मुझे, तो हेडिंग के ज़रिए नेविगेट करना है ना, तो अब उस हेडिंग के नीचे से डाउन एरो करना है मुझे। समझ में आ गई बात, नहीं आई भाई? किसी भी ईमेल को पढ़ने के लिए एक्स के बाद जब हम दूसरी बार डाउन एरो करते हैं तो सेकेंड टाइम, तो वो जब हमें लिंक करके ईमेल का कंटेंट दिखाता है या सब्जेक्ट दिखाता है तो उसी पे हमें एंटर करना होता है। और डाउन एरो से भी आप ईमेल पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। तो एक आसान तरीका ये है कि आप हेडिंग वाइज नेविगेशन करें। तो आप कंट्रोल होम करके हेडिंग H से बहुत सी हेडिंग मिलेंगी आपको, लेकिन एक हेडिंग हमेशा वो मिलेगी 4-5 हेडिंग्स के बाद जो आपके ईमेल के कंटेंट या सब्जेक्ट की होगी, और उस हेडिंग पे आपको एंटर नहीं करना है। लिंक बोले ना बोले, लिंक बोले ना बोले, हेडिंग वो मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको डाउन एरो करना है, ना कि आपको एंटर करना है। एंटर नहीं करना है, क्या करना है, डाउन एरो। डाउन एरो से दिखाएगा, क्या दिखाएगा कि जो है किसकी ईमेल है, किसको भेजी गई है। फिर डाउन एरो करेंगे, फिर दिखाएगा कि कितने बजे आई है, ठीक है। और फिर डाउन एरो से दिखाएगा शो सर्च या शो ओरिजिनल, और फिर डाउन एरो से पूरा कंटेंट जितना मैसेज बॉडी में लिखा होगा वो बताएगा। लेकिन अटैचमेंट है तो मैसेज बॉडी से एक आपको ऑप्शन दिखाएगा, क्या दिखाएगा, अटैचमेंट, या दिखाएगा .x, क्या दिखाएगा, अटैचमेंट या .x, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान देने की, बहुत बारीकी बात है कि आपने इस ईमेल के सब्जेक्ट जो लिंक के साथ बताया था एंटर किया, फिर हेडिंग से नेविगेट किया। हेडिंग आएगी ईमेल के सब्जेक्ट या कंटेंट की, जो आपने ऊपर से ही देखा था पहले। उस हेडिंग पर चाहे लिंक बोले ना बोले, आपको उसके हेडिंग पर आकर, H से हेडिंग पर आकर उसकी मतलब उसी हेडिंग से डाउन एरो करना शुरू करना है। डाउन एरो से आपको वो बताएगा
कि या किसकी ईमेल किस को भेजी गई है, अटैचमेंट है नहीं है, वो सारी चीज़ें, और फिर कितने बजे आई है। ये तमाम चीज़ें जो हम ऊपर से देख रहे थे वो हमें अंदर भी मिलेंगी। जो हमने जो एक फॉर्मल इसका ओरिएंटेशन लिया था वो हमें यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ ओरिएंटेशन मिलेगा। फिर डाउन एरो से एक शो ओरिजिनल का ऑप्शन आता है। वैसे शो सर्च तो कम ही मिलता है, शो ओरिजिनल। फिर डाउन एरो से उसके नीचे से पूरा ईमेल का कंटेंट शुरू होगा। खाली मैसेज है तो मैसेज, और अगर अटैचमेंट है तो वो आपको .x या अटैचमेंट करके एक हेडिंग बताएगा। तो पहले तो आप डाउन एरो से पूरा मैसेज पढ़ लीजिए। मैसेज पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें, लिंक, स्पैम, और ये तो वो तो ऊपर ही खैर मिल जाता है। फिर उसके बाद मैसेज के बाद मिलेगा आपको कि लिंक रिप्लाई ऑल, लिंक फॉरवर्ड, टर्म्स एंड सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब मिलता है। तो मैसेज पढ़ा आपने। अगर मैसेज से पहले अटैचमेंट दिया है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैसेज से पहले अटैचमेंट की एक हेडिंग मिली आपको .x करके या अटैचमेंट करके, तो आप उसके साथ अगर वो बोला है लिंक तो आप उस पर पहले एंटर करके देखें। एंटर करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि एंटर करते ही वो अटैचमेंट खुल रहा है या नहीं। तो आपको ऑप्शन देगा ओपन Alt+O फॉर ये सेव के लिए Alt+S, और ठीक है कैंसिल के लिए देगा। और या फिर ये भी दे सकता है, ये दे सकता है डाउनलोड अटैचमेंट का भी ये देगा। हाउ डू यू वांट टू डाउनलोड या डू यू वांट टू ओपन और डाउनलोड। तो डाउनलोड के लिए बता देगा, और ओपन के लिए और क्या बताएगा, कैंसिल के लिए। नहीं तो आएगा ओपन सेव कैंसिल। ये बहुत कम केस में होता है कि डाउनलोड का यहाँ बोले, ओपन सेव कैंसिल ज़्यादा आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओपन मत कीजिए वरना अटैचमेंट यहाँ खुल जाएगा। आप क्या करेंगे, सेव का कमांड दे दें, Alt+S जो बोल रहा सेव प्लस Alt+ यानी फॉर सेव Alt+S, इस पर एंटर करें। इस पर एंटर करने के बाद अगर वो कोई नोटिफिकेशन देता है अगेन एंटर करने की तो कर दें, नहीं तो एक कमांड दे दें Alt+N। एक कमांड क्या देंगे, Alt+N, ये इंसर्ट करने की कमांड होती है हमेशा। ठीक है, ये दे देंगे। और अगर आपका ये जो हेडिंग थी अटैचमेंट या फिर .x करके, इस पे आपको एंटर करने से आपका ये नहीं खुल रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर आपने पूरा मैसेज जो पढ़ा है उसके नीचे आपको एक डाउनलोड अटैचमेंट का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, डाउनलोड अटैचमेंट का लिंक, डाउनलोड अटैचमेंट। तो इस पे लिंक डाउनलोड अटैचमेंट पे एंटर करें, और क्या बोलेगा वो कि स्टार्ट डाउनलोड बटन आता है तो उस पर एंटर कर दें। नहीं आता है तो स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना खुद ही, और आप बस Alt+N कर दें। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा ये है कि आप एलिमेंट लिस्ट लें जहाँ लिंक .x आए या अटैचमेंट आए, लिंक अटैचमेंट आए, वहाँ पे एलिमेंट लिस्ट दें। किस कमांड से लेंगे एलिमेंट लिस्ट, जॉज लिंक लिस्ट बोलेगा, NVDA एलिमेंट लिस्ट बोलेगा। इसको इंसर्ट F7 से एलिमेंट लिस्ट लेंगे या फिर लिंक लिस्ट कहेंगे इसको, और फिर आप जो है S और D से ढूंढें। क्या ढूंढेंगे, D से डाउनलोड अटैचमेंट, या बस डाउनलोड का मिलेगा। D से ढूंढें हमेशा, D फॉर डॉग, तो D से ढूंढें, डाउनलोड अटैचमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एंटर कर दें। एंटर करने के बाद यहाँ भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल सकती है कि डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल या ओपन दिस अटैचमेंट, ओ फॉर ओपन Alt+O, सेव Alt+S और कैंसिल। तो आपको ओपन करना है तो ओपन में एंटर कर दें और जो है वो खुल जाएगा। लेकिन आप सेव करें, Alt+S करें और Alt सेव वाले ऑप्शन पर यानी एंटर करें या फिर Alt+S कर दें, और एक बार Alt+N ना करना भूलें, Alt+N। ठीक है, उससे इंसर्ट हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितने तरीके हो गए अटैचमेंट को खोलने के या सेव करने के। तो पहला बताया मैंने आपको
कि जब आपने एच से हेडिंग पे आए और हेडिंग पर आके डाउन एरो करना शुरू किया तो आपको डॉट डॉट एक्स या अटैचमेंट का ऑप्शन मिलेगा, लिंक डॉट डॉट एक्स या लिंक अटैचमेंट। यहाँ पे एंटर करके देख लीजिएगा। अगर आपको ओपन सेव कैंसिल का नोटिफिकेशन मिलता है तो आप ऑल्ट एस या सेव पर एंटर करके ऑल्ट एन कर दीजिएगा। यहाँ से ना हो तो फिर आप डाउन एरो से मैसेज पढ़ेंगे, उसके नीचे भी आपको डाउनलोड अटैचमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड अटैचमेंट का ऑप्शन मिलेगा, लिंक डाउनलोड अटैचमेंट। जैसे आप एंटर करेंगे या तो वो डाउनलोडिंग होने लगेगा और इनकेस खुद ही होने लगेगा, और इनकेस ये भी होता है स्टार्ट डाउनलोड बटन आ जाता है एक, उस पर भी अप डाउन एरो से देख लें। स्टार्ट डाउनलोड बटन का तो नहीं बताया उसने, अगर स्टार्ट डाउनलोड बटन पे आता है तो उस पर आप एंटर कर देंगे। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा ये है कि आप फिर जब ये लिंक अटैचमेंट या लिंक डॉट डॉट एक्स वाली जो आपको हेडिंग वो मिला है, लिंक मिला है अटैचमेंट का, यहाँ पर आप एक एलिमेंट लिस्ट लें, लिंक लिस्ट, और आपको क्या करना है, डी से ढूंढना है डाउनलोड अटैचमेंट। उस पर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको फिर से एक ये वही नोटिफिकेशन मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट डाउनलोड हो जाए। ठीक है, तो या तो स्टार्ट डाउनलोड बटन या फिर इसके अलावा ओपन सेव कैंसिल की ऑप्शन यहाँ भी मिल सकते हैं आपको। देखिए ये इंटरनेट एक्सप्लोर करने का खेल है, मैं तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा रही हूँ, चलना आपको है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोर करने का खेल है। इंटरनेट का जो इंटरफेस है वो बहुत जल्दी बदलता है, वो जल्दी बदलता है। कितना जल्दी बदलता है? बहुत जल्दी बदलता है। तो इंटरफेस की बात करें तो बहुत जल्दी बदल जाता है, इसलिए जितने एक्सप्लोर के तरीके मैं आपको वो बता रही हूँ, इनमें से एक तरीका कोई ना कोई काम करेगा। क्या? इनमें से कोई ना कोई एक मेथड काम करेगा ज़रूर। ठीक, तो यहाँ पर आप अब कैसे देखेंगे कि आपका अटैचमेंट वो बोलेगा, या तो आपको बताएगा कि आपका डाउनलोड कंप्लीटेड, या जो भी ऑल है ना, जो भी आपने किया डाउनलोड किया, सेव किया, ऑल 10 कर दिया, और नहीं बोलता है डाउनलोड कंप्लीटेड तो या सेव कंप्लीटेड, तो आप 2 मिनट के बाद विंडो की प्रेस करें। विंडो की प्रेस करने के बाद यहाँ लिखे DOWN और डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाएं। वहीं पे डाउनलोड शो करेगा, या एक बार डाउन एरो करेंगे तो आ जाएगा डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाने के बाद, और इसके अंदर देखें जो आपकी अटैचमेंट फ़ाइल जिस नाम से दिखा रहा था, जिस नाम से आपको बोल रहा था कि ये अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट के नाम से उसको ढूंढें, या अप डाउन राइट लेफ़्ट एरो से उस फाइल को ढूंढें, और वो आपके जो है क्या करेंगे, वो आपके जो है उस फाइल में, मतलब अगर कोई ऑडियो वीडियो फाइल है तो डाउनलोड के फ़ोल्डर में आएगी, नहीं तो डॉक्यूमेंट के में आएगी। क्या? टेक्स्ट फाइल, PDF फाइल्स आपकी जो आएंगी वो डॉक्यूमेंट्स की, यानी स्टार्ट बटन या विंडो की प्रेस करके आपको DOCU लिखना होगा उसके लिए, और अगर ऑडियो वीडियो फाइल है तो DOWN लिखना होगा। और डॉक्यूमेंट ये डाउनलोड का ऑप्शन या तो वहीं शो करेगा, या डाउन एरो करेगी एक बार, वहाँ शो करेगा। एंटर करेंगे और आपकी जो अटैचमेंट फ़ाइल का नाम था उस नाम से, या अप डाउन राइट लेफ़्ट एरो से उसको ढूंढेंगे, और लेटर से जल्दी मिल जाता है कि 4-5 फाइल भी अगर होंगी उस नाम से, उस लेटर से, तो भी आपको चारों पाँचों दिखा देगा। फिर भी उतनी देर नहीं लगती, लेकिन आपको नेविगेशन की से काम करने में देर लगेगी। उस पर आप एंटर कर देंगे। आपकी टेक्स्ट या PDF फाइल या इमेज फाइल आपकी डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर में मिलेगी हमेशा, और डाउनलोड जो ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? डाउनलोड के फ़ोल्डर में। ठीक है, अब ये बात तो रही ऐसी। ठीक है, तो समझ में आई बात आपको? क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है। ईमेल रीड करने के लिए क्या करना था? आपको एक्सप्रेस करना था। दूसरी बार डाउन एरो करने पर जो आपको कंटेंट दिखाएगा ईमेल का, जो सब्जेक्ट या कंटेंट लिंक करके बोलेगा, उस पर एंटर करना है। हेडिंग से नेविगेट करके आपको ईमेल की हेडिंग पे आना है। डाउन एरो से आपको शो ओरिजिनल के नीचे पूरा मैसेज दिखाएगा। अटैचमेंट है तो उससे पहले भी दिखा सकता है और उसके बाद में भी, या लिंक डॉट डॉट एक्स करके भी हेडिंग दे सकता है। उस पर आप एंटर करके देख लें। आपको ओपन सेव कैंसिल या डाउनलोड का जो भी आपको एक्सप्लोर करना है नोटिफिकेशन मिलेगा, उस पर आप एंटर कर दें। आपको ओपन करना है तो ओपन, सेव करना है तो सेव। और ओपन सेव जब भी होगा
जब डाउनलोड नहीं होगा, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, कभी सेव और डाउनलोड एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। ठीक, तो अगर जो है फिर वहाँ पर, और अगर डाउनलोड पे एंटर करने के बाद आपको स्टार्ट डाउनलोड बटन भी देता है तो उस पर भी एंटर करना पड़ेगा। और अगर ये वाली हेडिंग पे एंटर करने से काम ना हो तो मैसेज के नीचे आपको डाउनलोड अटैचमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर एंटर कर दें। अगर आप देखें क्या नोटिफिकेशन आ रही है उसके हिसाब से सुने, स्टार्ट डाउनलोड बटन, या फिर यहाँ पे भी ओपन सेव कैंसिल का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, तो आप सेव पे एंटर करेंगे। तीसरा मेथड क्या बताया मैंने आपको कि जहाँ आपको अटैचमेंट की हेडिंग मिलेगी, फाइल के नाम के साथ अटैचमेंट की हेडिंग दिखाता है वो, तो वहाँ लिंक लिस्ट या एलिमेंट लिस्ट लें, वहाँ इंसर्ट F7 करने के बाद फिर डी से ढूंढें, उस पर एंटर करें, फिर देखिए स्टार्ट डाउनलोड बटन आ रहा है या ओपन सेव कैंसिल की नोटिफिकेशन आ रही है, तो आप सेव पे या सेव पे एंटर करके, और हमेशा ऑल्ट एन ज़रूर कर दें जब ये प्रोसेस कंप्लीट कर लें तीनों तरीके से, मैं किसी से भी, तो ऑल्ट एन आपको ज़रूर करना है, ठीक है, जिससे इंसर्ट हो जाए। फिर आपकी टेक्स्ट या PDF इमेज फाइल है कोई, तो आप विंडो की प्रेस करके या दिस PC में डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर में चले जाएं, वो मैंने आपको बताया कैसे जाना है। या ऑडियो वीडियो फाइल है तो डाउनलोड के फ़ोल्डर में चले जाएं, और वहाँ पे कैसे जाना है वो सब मैं बता चुकी हूँ। विंडो की प्रेस करके या दिस PC में तो आप वहाँ पे दिस PC खोजिए विंडो की प्रेस करके, फिर वहाँ पे दिस PC में डाउनलोड या डॉक्यूमेंट के फ़ोल्डर में चले जाइए। फिर वहाँ पर आप डाउन राइट लेफ़्ट एरो से या फिर फाइल का जो नाम था उसके लेटर के थ्रू वो फाइल्स को ढूंढिए, उस पर एंटर कीजिए, वो आपके पास सेव रहेगी। और ओपन करते तो खाली ओपन होती और आप वहीं पे आप ईमेल पे पढ़ पाते और वो ईमेल पे ही सेव रहती, ठीक है। ये तो फाइल थी। और अगर फोल्डर आएगा तो हो सकता है एक से ज़्यादा फाइल्स हों, तो एक से ज़्यादा फाइल्स के लिए आपको एक फ़ोल्डर में सारी फाइल्स भेजी गई हों, तो वो आपको क्या होगा, वो आपको ज़िप करके भेजा गया होगा, जिसको आपको यहाँ पे क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है, यानी कि वो आपको कंप्रेस या ज़िप करके भेजा गया है। तो आपको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट हियर का ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेशन की प्रेस कर लेंगे तो, और नहीं तो एप्लीकेशन की प्रेस करने के बाद सेंड टू सब मेन्यू में जाके उस फोल्डर के नाम के साथ एब्स्ट्रैक्ट हियर दिखाएगा, उस पर एंटर कर देंगे तो फोल्डर एक ज़िप हो जाएगा, 2 फोल्डर बन जाएंगे उसके, और वो ज़िप कह रही हूँ सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट जब हो जाएगा तो वो आपका अनजिप हो जाएगा और उसके अंदर बहुत सी फाइल होंगी, एक से ज़्यादा, तो फोल्डर में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से बात होगी जब कंपोज मेल में मैं आपको फ़ाइल्स भेजना बताऊंगी। कंपोज मेल में जब मैं आपको फ़ाइल्स अटैच करना बताऊंगी, फ़ोल्डर अटैच करना, जब फ़ोल्डर कैसे आप अटैच करेंगे, फ़ाइल्स कैसे अटैच करेंगे, तो है ना, एक से ज़्यादा फाइल्स कैसे भेजेंगे, तो बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आप क्या देखेंगे अब यहाँ, रीडिंग एंड अटैचमेंट, अबाउट रीड ईमेल एंड डाउनलोड अटैचमेंट, ठीक है। ये मैं इसकी हेडिंग डाल दूँगी, इसको सुनिए। साइन आउट कैसे करते हैं अकाउंट को, अभी हम ईमेल के अंदर थे तो ऑल्ट लेफ़्ट एरो करके एक बार या तो बैक आ जाएं, कंट्रोल होम करके टैब से साइन आउट पे एंटर करें, नहीं बैक आए हैं तो डायरेक्ट एलिमेंट लिस्ट लेके आप एस से साइन आउट ढूंढ के उस पर एंटर कर दें, ठीक है। तो इतना सुनिए आकर, और हम लोग बात करेंगे रिप्लाई और फॉरवर्ड के बारे में पहले, फिर कंपोज मेल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। और कंपोज मेल में कैसे मैसेज लिखते हैं, कैसे फाइल अटैच करते हैं, कैसे फोल्डर अटैच करते हैं, CC क्या होता है, BCC क्या होता है, सब पर बात करेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन। चैनल को QCL को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अच्छे कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।